तो शलोम, जय यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु की हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पास्टर लवराज कुल्लर और प्रभु की दया से मैं नंगलपुर में सेवा करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रेयर बैथल हाउस के द्वारा जो आज प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के जीवित सुसमाचार को बांट सके। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम आज के वचन में जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि सुसमाचार क्या है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है। तो आइए हम मेरे साथ निकाले, आप अपनी बाइबल खोले। रोमियो 6:23 में लिखा है, रोमियो की पत्री 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो भाई बहनों, जो सुसमाचार है इसका मतलब है गुड न्यूज, खुशखबरी। और ये सुसमाचार परमेश्वर से शुरू होता है। जिस परमेश्वर ने हम सभी को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, ये जो सुसमाचार की शुरुआत है ये हमारे सृजनहार परमेश्वर से शुरू होता है। परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वचन में लिखा है पेड़ पौधों को बनाया, सूर्य को बनाया, चांद को बनाया। लेकिन छठे दिन, 6वें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने आदम हवा को अदन नाम की एक वाटिका में रखा। और उस अदन के बाग में सब प्रकार के फल लगे थे, सब प्रकार के फल लगे थे। और परमेश्वर ने आदम हवा को कहा कि तुम सब प्रकार के फलों को खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना। और वो जो वृक्ष का फल था वो उस अदन के बाग के बीचों बीच में लगा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम हवा को अदन नाम की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने आदम हवा को कहा, इंसान से कहा कि सारे जितने भी वृक्ष के फल लगे हैं अदन के बाग में, आप सब ये खा सकते हैं, लेकिन एक फल जो ज्ञान, अच्छाई और बुराई का ज्ञान का फल है, उसे नहीं खाना। हालेलुया। तो भाई बहनों, जो सुसमाचार वो परमेश्वर से जुड़ा है। मैं आज आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। हालेलुया। तो क्या हुआ जब परमेश्वर ने इंसान आदम से कहा कि एक फल को नहीं खाना, परंतु इंसान ने परमेश्वर की बात को ना मानते हुए उस वृक्ष के फल को, जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, उस वृक्ष के फल को इंसान ने खा लिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पहले सब कुछ सही था, जब तक आदम ने पाप नहीं किया, जब तक आदम ने परमेश्वर की बात को जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा और जब तक उसने उस ज्ञान के अच्छे और बुरे वृक्ष के फल को तोड़कर नहीं खाया, तब तक सब कुछ सही था। परमेश्वर का इंसान के साथ रिश्ता सही था, पृथ्वी के साथ रिश्ता सही था, एक दूसरे के साथ रिश्ता सही था। लेकिन जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उस फल को, जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, जो अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष का पेड़ का फल था, तो वचन में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। इंसान के जीवन में पाप एंटर कर गया, इंसान पापी मनुष्य बन गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसी अदन के बाग में जहां परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था, जहां परमेश्वर ने सभी प्रकार के फलों को खाने के लिए वृक्ष लगाए थे, और साथ ही साथ वो भी वृक्ष लगा था जिसे परमेश्वर ने खाने को मना किया था, जो अच्छाई और बुराई के पेड़ का फल था। उसी जगह पर शैतान आया, जो हमारा दुश्मन है, जो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, जो नहीं चाहता कि हम पवित्र जीवन जिए। तो शैतान आया उस अदन के बाग में और शैतान ने आके आदम हवा को भरमाया। शैतान ने आदम हवा से कहा, यदि तुम ये फल खाओगे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जिसका कारण क्या हुआ, आदम हवा ने शैतान की बातों में आकर उस फल को तोड़कर खा लिया जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था। हालेलुया। तो भाई बहनों, जिसके चलते क्या हुआ, जब आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए उस फल को तोड़कर खाया जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, तो वचन में लिखा है इंसान
का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया और इंसान के जीवन में पाप एंटर कर गया और इंसान बुराई की दलदल में और पाप की दलदल में खो गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, पर भाई बहनों, ढूंढा उसे जाता है जो चीज खो जाती है। मान लीजिए हमारे घर में कोई बटुआ खो गया, पर्स खो गया, पैसा खो गया, किसी का सोना खो गया, किसी के कागज खो गए, किसी का आधार कार्ड खो गया, तो उसे लोग ढूंढते हैं। तो देखिए, लोग आज परमेश्वर को ढूंढते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं। ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है। मेरा अभी ये आपसे सवाल है, क्या परमेश्वर खो गया है? हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर नहीं खोया, परमेश्वर वहीं पर है। असल में इंसान खो गया है। इंसान अपने पापों में खो गया है, इंसान बुराई में खो गया है, इंसान इस संसार की चकाचौंध में खो गया है। हालेलुया। तो इंसान खो चुका है, परमेश्वर नहीं खोया, परमेश्वर वहीं पर है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं खोए को ढूंढने आया हूं। हालेलुया। भाई बहनों, असल में मनुष्य खो चुका है इस पाप की दलदल में, इस बुराई के सागर में, इस संसार की चकाचौंध में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा कि जो मनुष्य खो चुका है, परमेश्वर से दूर हो चुका है अपने पापों के कारण, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर फिर से मनुष्य के साथ मेल कर ले। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में साफ साफ लिखा है, मेरे साथ एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत। रोमियो 6 का 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। भाई बहनों, आज से तकरीबन 2021 साल पहले यीशु मसीह अपने विषय में, जो भी यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, यीशु मसीह उन सारी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। पुराने नियम में, नबियों की किताबों में, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, बाइबल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक पुस्तक में यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई कि यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, मैं आज आपको डिटेल में लेकर जाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि असल में सुसमाचार है क्या, खुशखबरी है क्या। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी ये घटना जानते हैं कि कुंवारी कन्या, मरियम नाम के कुंवारी कन्या, जिसके पास परमेश्वर ने, जिसने जमीन आसमान को बनाया, उस परमेश्वर यहोवा ने, जिसका नाम यहोवा है, जिसने ब्रह्मांडों को बनाया, उस परमेश्वर ने एक फरिश्ते को भेजा जिसका नाम जबराइल था। वो फरिश्ता मरियम नाम की कुंवारी कन्या के पास आया और उस कुंवारी कन्या मरियम को फरिश्ते ने बोला, तू दुनिया की सब स्त्रियों से धन्य होगी, क्योंकि देख, तू गर्भवती होगी और एक बालक को उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे से मरियम क्या कहती है? मरियम फरिश्ते से कहती है, मैं तो कुंवारी हूं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूं और बिना पुरुष, बिना स्त्री के मेल मिलाप के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन फरिश्ता कहता, देख, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर साया करेगा। हालेलुया। और तू विश्वास कर। और मरियम उसी क्षण विश्वास करती है उन सब बातों पर, और वचन में लिखा है, उसी क्षण पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरियम की कोख में आ जाते हैं और मरियम गर्भवती हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म लिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह पाप से पैदा नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए आज से 2021 साल पहले, तो यीशु मसीह ने दावा किया अपने बारे में, अपने विषय में। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर का इकलौता बेटा हूं। हालेलुया। मैं ही स्वर्ग तक जाने का एकमात्र रास्ता हूं। हालेलुया। कई लोगों का सवाल होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर ने शादी की? क्या परमेश्वर ने शादी की? क्या परमेश्वर ने शादी करके यीशु मसीह को पैदा किया? भाई बहनों, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने शादी नहीं की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर का इकलौता बेटा बना। वचन को अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे
यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था और उसी वचन ने देहधारी मनुष्य बनकर धरती पर आया। अभी ध्यान से समझिए कैसे यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र बना। सुनिए, जबकि परमेश्वर ने कोई शादी नहीं की। तो सुनिए, वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 1:1 में, आदि में क्या था? सबसे पहले परमेश्वर था। सभी बोलिए, परमेश्वर था। और दूसरा, परमेश्वर के साथ कौन था? उसका वचन था। उसका वचन, जिस वचन से परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया। परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि जो आप देख रहे हैं, तारे, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर, हवा, पानी, आग, समुद्र, ये सब परमेश्वर ने अपने मुंह के वचनों से बनाया है। परमेश्वर ने बोला और बन गया। परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर ने बोला आकाश, आकाश बन गया। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी, पृथ्वी बन गई। मतलब वचन में लिखा है, आदि में जब कुछ भी नहीं था, जब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया था, ना धरती को बनाया, ना आकाश को बनाया, ना अभी फरिश्तों को बनाया, ना मनुष्यों को बनाया, कुछ भी, जब परमेश्वर ने अभी कुछ भी नहीं बनाया था, जब कुछ भी नहीं था, तो सब बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1:1 में, परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ उसका वचन था। जब कुछ भी नहीं था, सबसे पहले क्या था? परमेश्वर और उसकी आवाज, उसका शब्द, उसका वचन, ये दोनों थे। और वचन में लिखा है, उस जो परमेश्वर का वचन था, जो परमेश्वर ने जिस वचन के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा, अपने मुंह की आवाज के द्वारा दुनिया को, सारी ब्रह्मांडों को, सारे तारों को बनाया, वो ही वचन परमेश्वर के साथ था। और उसी वचन ने देहधारी यीशु मसीह बनके, मनुष्य बनकर धरती पर आया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो वचन देहधार के यीशु मसीह बनकर पृथ्वी पर आया, तो परमेश्वर का एक लौता पुत्र बन के आया। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहन, आपको क्लियर हुआ कि यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर का इकलौता बेटा कहते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया था, तो परमेश्वर था सबसे पहले और उसका वचन था, जिस वचन से परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया। और वही वचन यीशु मसीह है। और वही वचन जब धरती पर आया मनुष्य की देह धार कर, तो यीशु मसीह बन के आया और परमेश्वर का एक लौता पुत्र बन के आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर 53 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह हमारे पापों के कारण घायल हुआ। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आदम, जो पहले इंसान ने पाप किया, परमेश्वर की बात को ना मानकर उस फल को खाया, उस वृक्ष के फल को खाया जो अदन के बाग के बिल्कुल बीचों बीच लगा था। जो परमेश्वर ने कहा, अगर ये तो अदन के बाग के अंदर जो बीचों बीच पेड़ लगा है, जो अच्छाई और बुराई का, ज्ञान का वृक्ष का फल है, अगर उसे खाएगा तो तेरे जीवन में मृत्यु आ जाएगी, तो पाप में गिर जाएगा। तो मनुष्य की उस गलती के कारण मनुष्य पाप में गिर गया और परमेश्वर से दूर हो गया। तो यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह हमारे पापों, जो हमने पाप किए, उन पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर उठाने आए। हालेलुया। हमारे पापों की कीमत देने आया है। जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया, उसको फिर से जोड़ने आए। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की जय। तो भाई बहनों, यशायाह की किताब अगर पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, यीशु के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह ने, क्योंकि हमारे सारे अपराध अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। तो मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कोई ऐसा भाई है, मान लीजिए मैंने खून किया, मेरे से अचानक खून हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे से किसी का खून हो गया और पुलिस मुझे सजा देने आ रही है, मुझे जज ने फांसी सुना दी। क्या मेरा सखा भाई कभी कहेगा जज को कि मेरे भाई लावर आज की सजा मुझे दे दो, जब मेरे भाई के बदले मुझे सूली चाड़ दो, मुझे फांसी दो? कोई किसी के पाप के बदले नहीं मरता। पर एक ही नाम है, एक ही नाम है जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। एक ही नाम है जो हमारे पापों के बदले मरा। जो पाप हमने किए, जो सजा हमें हमारे पापों की मिलनी थी, वो पाप और शराब, वो सजा यीशु मसीह ने अपने सिर ले लिए और सूली पर चढ़ गया। हालेलुया, क्रूस पर चढ़ गया मेरे भाई बहनों, क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम यीशु मसीह किस देश में आए? यीशु मसीह ने किस देश में आके, यीशु मसीह किस देश में आए? किस देश में यीशु मसीह ने जन्म लिया और किस देश में परमेश्वर ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया हमारे पापों के बदले? उस देश का नाम इजराइल है। बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इजराइल देश में भेजा, जबकि और भी बहुत सारे देश थे पृथ्वी के ऊपर। पता क्यों? क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच आता है, सेंटर में आता है। इजराइल, यहेजकेल 33 में लिखा है, यहेजकेल 33 में लिखा है कि इजराइल पृथ्वी की नाभि पर बसा हुआ है। इजराइल देश कहां बसा है? पृथ्वी की तुंदी पर, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पर। और जहां, और आपको मालूम, जो आदम हवा ने
वो जो फल खाया था वृक्ष का, अच्छाई और बुराई का ज्ञान का वृक्ष, जैसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, वो वृक्ष का फल भी बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच लगा था। हालेलुया। तो जहां से मनुष्य ने पाप किया, जहां से मनुष्य पाप में गिरा, वहीं पर यीशु मसीह ने आके अपने बलिदान को देना था। हालेलुया। हाले इसलिए परमेश्वर ने इजराइल की धरती को चुना। हालेलुया। क्योंकि वो इजराइल धरती के बिल्कुल बीचों बीच में बसा हुआ है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जय। तो देखिए भाई बहनों, जो यीशु मसीह पाप को बिल्कुल भी जानता नहीं था, जिस यीशु मसीह को बिल्कुल भी पता नहीं था पाप क्या चीज है, यीशु मसीह का पाप से कोई रिश्ता नहीं था। यीशु मसीह ने, जिसने कभी पाप नहीं किया, ना पाप से जन्मा, लेकिन हमारे लिए वो पाप बन गया। परमेश्वर ने, यहोवा ने हमें, हमारे लिए यीशु मसीह को पाप बना दिया। हालेलुया। यीशु मसीह पापी नहीं बना, बल्कि यीशु मसीह पाप बना। हालेलुया। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह की जय। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया हमारे पापों के लिए, तो वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान को, जिसने पूरी दुनिया को गुमराया, जिसने पूरी दुनिया को गुमराह किया, उस वैरी को, उस शैतान को, जिसने पहले, जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया आदम हवा, उनसे पाप कराया और परमेश्वर से दूर कराया, उसी शैतान को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर, वचन में लिखा है, शैतान को और उसकी सारी सेना को कलवरी क्रूस पर खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा किया। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चढ़ते समय शैतान और उसकी सारी सेना को क्रूस पर ही हरा दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है, शैतान और उसकी सेना को यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह की जय। और फिर जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी, हमारे पापों के बदले यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। जो मौत हमने मरना था, वो मौत यीशु मसीह ने खुद ले ली। और वचन में लिखा है, फिर उसके बाद यीशु मसीह की लाश को, यीशु मसीह की बॉडी को क्रूस से नीचे उतारा गया और एक कवर में रखा गया। कहां रखा गया? कवर में। यीशु मसीह की डेड बॉडी को कवर में रखा गया। लेकिन फिर यीशु मसीह पताल में उतरा। कहां उतरा? अधोलोक में उतरा। हालेलुया। आपको मालूम, जब यीशु मसीह को कबर में रखा गया, तो यीशु मसीह की कबर के बाहर ना रोमी सिपाही ने बहुत बड़ा एक पत्थर लगा दिया, बहुत भारी पत्थर। और उस कबर के बाहर, यीशु मसीह के कबर के बाहर रोमी सिपाही ने अपनी मोहर लगाई। रोम सरकार ने मोहर लगाई, और साथ ही साथ रोमी सिपाहियों का पैरा भी लगा दिया, ताकि कोई भी कबर से अंदर बाहर आ जा ना सके। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, खुशखबरी की बात क्या है? हालेलुया। खुशखबरी की बात यह है कि जब यीशु मसीह को कबर में रखा, तो यीशु मसीह पताल में उतरे। कहां उतरे? पताल में, अधोलोक में उतरे। पर पताल की रस्सियां यीशु मसीह को बांध नहीं सकी। मृत्यु यीशु मसीह के ऊपर दावा नहीं कर सकी। यीशु मसीह पताल में गया। पहले कलवरी क्रूस पर ही यीशु मसीह ने शैतान को और उसकी सेना को लड़ाई करके हरा दिया। खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा किया। यीशु मसीह ने शैतान और उसकी सारी सेना को क्रूस पर ही हरा दिया। फिर यीशु मसीह पताल में गया, और पताल में जाकर यीशु मसीह ने पताल की रस्सियों को तोड़ा और मौत को मौत दी, मृत्यु को मृत्यु दी। देखिए भाई बहनों, मृत्यु ने सभी को मारा, पर एक ही नाम है जिसने आकर मृत्यु को भी मारा, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पताल और मृत्यु को हराकर, हालेलुया, तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से फिर जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह फिर जी उठा। हालेलुया। और कबर, जब जो कबर के ऊपर, यीशु मसीह के कबर के ऊपर पत्थर रखा था, वो भारी, वो पत्थर लुढ़क गया, वो पत्थर हट गया, और यीशु मसीह उस कबर में से बाहर निकल आया, जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। तो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह मृत्यु से भी जयवंत है। हालेलुया। शैतान से भी ताकतवर है। पाप के ऊपर भी यीशु मसीह ने फतेह पाई। पताल को भी यीशु मसीह जीतकर, ताला लगाकर, और उसकी चाबी यीशु मसीह अपने पास लेकर जी उठा तीसरे दिन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जय। तो भाई बहनों, यीशु मसीह के विषय में यही विश्वानी की गई थी पुराने नियम में। आप पढ़िए ध्यान से। आपको मालूम, सबसे पहले विश्वानी यीशु मसीह के विषय में किसने की? कि यीशु मसीह धरती पर आएगा और वो सारी मानव जाति के पापों के बदले अपना प्राण देगा। सबसे पहले विश्वानी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:15 में, यहोवा परमेश्वर ने, जिसने ब्रह्मांडों को बनाया, जिसने आकाशों को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर यहोवा ने सबसे पहले विश्वानी की अपने पुत्र यीशु मसीह के विषय में। जब आदम हवा ने, पहले मनुष्य ने पाप किया, तो परमेश्वर
उत्पत्ति 3:15 में भविष्यवाणी करता है, कहता है सांप को, उस शैतान को जिसने आदम हवा को भरमाया, जिसने आदम हवा से पाप कराया, जिसने आदम हवा से वो फल खिलाया जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था। तो परमेश्वर सांप को, शैतान को क्या कहता है, देख मेरा पुत्र यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आएगा और तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की जय। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिए। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे और यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देते रहे। यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करते रहे और यीशु मसीह 500 के लगभग, बाइबल में लिखा 500 के लगभग यीशु मसीह ने चेलों को दर्शन दिया। और चेलों को दर्शन देके और कई आदेश देके यीशु मसीह जीवित स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। 500 चेलों ने अपनी आंखों से देखा जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए। और यीशु मसीह स्वर्ग जब उठाए गए तो यीशु मसीह पिता के, आज यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह पिता यहोवा के दाहिने हाथ स्वर्ग के सिंहासन में बैठे हैं। दाहिने हाथ, पिता के, यहोवा के, परमेश्वर के दाहिने हाथ यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर जा बैठे। हालेलुया, हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की जय। अकाल जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे ना, तो सुनिए, तो चेले, जो 500 चेले थे यीशु मसीह के, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा और यीशु मसीह से बातें की और यीशु मसीह ने 500 चेलों को आदेश दिया और यीशु मसीह जब ऊपर जा रहे थे स्वर्ग की ओर, तो 500 लगभग जो चेले यीशु मसीह को देख रहे थे जाते समय, ऊपर आकाश की ओर तक टकी लगाकर देख रहे थे, तो 2 फरिश्ते आए और पता वो 2 फरिश्ते क्या कहने लगे 500 उन चेलों को, हे गलीली निवासियों, जैसे तुम यीशु मसीह को बादलों पर ऊपर जाते देखते हो, वैसे यीशु मसीह फिर वापस एक बार बादलों पर आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। हालेलुया, 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 खुदा यीशु मसीह की जय। भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह फिर से वापस आ रहा है अपने लोगों को ले जाने के लिए। ये वादा किसी और ने नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। भाई बहनों, तो आप अभी जो पहली बार सुन रहे हैं इस सुसमाचार को, तो आप शायद, आपके मन में शायद सवाल आएगा कि हमारा क्या कनेक्शन है इन सभी बातों से, हमारा क्या कनेक्शन है यीशु मसीह से, हमारा क्या कनेक्शन यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने से। भाई बहनों, कनेक्शन है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए भी और मेरे लिए भी, सभी के लिए अपना लहू बहाया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो 3 अध्याय में लिखा है, सभी ने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं, और सभी परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। सभी भटक गए। हालेलुया। मतलब हम सभी ने पाप किया, बाइबल बताती है, और हम सब अपने परमेश्वर से अपने पापों के कारण दूर हो गए, और हम सभी ने अपने पापों की सजा भुगतनी थी। आज से 2021 साल पहले हम सभी ने नाश होना था, हम सभी ने नरक जाना था, हम अपने पापों के कारण। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों की सारी कीमत भर दी। यीशु मसीह ने हमारे सारी सजा, हमारे सारे श्राप, हमारे रोग बीमारियां, सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए कलवरी क्रूस पर। हालेलुया। हमारे सभी पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और हमारे बदले यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपना बेशकीमती लहू बहाया, कतरा लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। और भाई बहनों, सुने ध्यान से, इसलिए लिखा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन और मुर्दों में से फिर से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की जय। क्योंकि परमेश्वर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि धरती पर एक भी धर्मी नहीं था जो आपके पापों के बदले कीमत दे सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। हालेलुया। एक ही रास्ता था, वो था यीशु मसीह, जो निष्कलंक था, जिसकी देह में कभी पाप, जिसके अंदर कभी पाप नहीं था और ना ही उसने कभी पाप किया। तो यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता बनकर आया। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की जय। तो अभी एक मैं आयत आपके साथ और पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे मेरे साथ। क्या लिखा है यहां पर? अपनी बाइबल खोलिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। देखिए, वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, ये नहीं लिखा
कि सिर्फ ईसाइयों से, वचन में लिखा सभी से। ये नहीं लिखा कि सिर्फ हिंदुओं से या मुसलमानों से, सारी जातियों से। वचन में साफ साफ लिखा है, यूहन्ना 3:16 पढ़िए, उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, मतलब दुनिया की जितनी धरती पर, इस पृथ्वी के ऊपर जितने कुल गोत्र भाषा के लोग हैं, जितने भी जातियों के लोग हैं, सभी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एक मां भी अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना प्यार परमेश्वर यहोवा ने किया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और क्यों किया, लिखा है ताकि जो कोई भी, मतलब कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी भाषा का हो, जो कोई भी उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वचन में साफ साफ लिखा है, वो नाश नहीं होगा, वो नरक नहीं जाएगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने पूरी दुनिया को सद्दा दिया है, पूरी दुनिया को आवाज देकर बुलाया है कि आओ मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ, सारी दुनिया को। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो यीशु मसीह को जब हम अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं, तो फिर हमें भाई बहनों हमारे पापों से क्षमा मिलती है। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि हमारे पापों की कीमत सब यीशु मसीह ने भरी है अपना लहू बहाकर। हालेलुया। फिर हमें मुक्ति मिलती है, हमें शांति देता है यीशु मसीह अपनी। हालेलुया। हमें सच्चा आनंद से भरता है, और हमारा जो रिश्ता टूट गया पिता से, हमारे परमेश्वर से, हमारे सृजनहार से, हमारे पापों के कारण, जब हम यीशु मसीह के पास आके अपने पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दाता मुक्तिदाता कबूल कर लेते हैं, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारा रिश्ता फिर से पिता से जोड़ देते हैं, परमेश्वर से जोड़ देते हैं। हालेलुया। ये आपको मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, ये मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दी है, जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए तैयार की है खुशखबरी, गुड न्यूज। और वो गुड न्यूज की पता है, वो गुड न्यूज का नाम क्या है, उस खुशखबरी का नाम क्या है, खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम कुछ लोग पता क्या कहते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते और जिनको यीशु मसीह के बारे कुछ भी नहीं मालूम, बाइबल के बारे कुछ भी नहीं मालूम, वो कहते हैं यीशु मसीह बचा रहा था, उसे तो यहूदियों ने पकड़कर मार दिया। बाइबल में पता क्या लिखा है, यीशु मसीह कहता कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मेरी जान नहीं ले सकता, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी मर्जी से अपनी जान देता हूं और अपनी जान अपनी मर्जी से वापस ले लेता हूं, कोई मेरी जान में मुझसे छीन नहीं सकता। ये पूरा इख्तियार, ये पूरा अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया है। हालेलुया। भाई बहनों, यहूदियों ने यीशु मसीह को नहीं मारा, ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। और यीशु मसीह अपनी मर्जी से मरा, यीशु मसीह अपनी मर्जी से धरती पर आया और सूली पर चढ़ा, और उसने अपने हमारे पाप अपने ऊपर लेके यीशु मसीह ने हमारे बदले अपनी जान दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह को यहूदियों ने नहीं मारा। कई कहते हैं यहूदी हत्यारे हैं, यहूदी हत्यारे हैं। नहीं भाई बहनों, हत्यारे पता कौन है, हम हैं। हम, हमारे पापों ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। आपके और मेरे पापों ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, यहूदियों ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी सरकार ने, किसी देश ने नहीं, बल्कि यीशु मसीह वचन में लिखा हमारे पापों के लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, हमारे पापों के लिए। आपने और मैंने, हम परमेश्वर के वैरी थे अपने पापों के कारण, हमारे पापों ने यीशु मसीह को सूली चढ़ाया। अगर यीशु के हत्यारे हम हैं, हम, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। हालेलुया, हालेलुया। देखो आज बहुत जगह प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह के पास आओ, आपको चंगियाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, रोटी मिलेगा, मकान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ। मतलब पैसा मतलब प्रभु बरकत देता है। जब आप प्रभु के पास आते हैं, मेहनत से कमाई करते हैं, तो प्रभु आपके हाथों के ऊपर बरकत देता है, आपकी कमाई के ऊपर बरकत देता है। भाई बहनों, मेरा यह सवाल है, देखो भाई बहनों, आपको मालूम यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे? क्या हमें अमीर करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए थे? क्या हमें गाड़ी बंगले देने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए थे? यीशु मसीह पता क्या कहते हैं? मत्ती 6:33 में लिखा है कि तुम सबसे पहले मेरे पिता के राज्य की खोज करो और उसकी इच्छा पूरी करो,
और मेरे मेरे पीछे चलो, तो मेरा पिता, स्वर्गीय पिता, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी, तुम्हें इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह कहते सबसे पहले तुम मेरे पिता के राज्य की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको साफ साफ कहता हूं, देखिए अगर यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने आया होता, जब रोटी कपड़ा मकान देने आया होता, जब आपको अमीर बनाने आया होता, आपको गाड़ी बंगले दिया होता, तो यीशु मसीह फिर धरती पर देखो, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, कोई शक नहीं। यीशु मसीह चमत्कार करता है, इसमें कोई शक नहीं। यीशु मसीह ने भूखों को रोटी दिया, यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध किया, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंखें खोली, दुष्ट आत्माओं को निकाला। सुने सुने ध्यान से, यदि यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देके, रोटी देके, कपड़ा देके चला जाता वापस, तो क्या मनुष्य को कोई फायदा होना था यीशु मसीह के आने का? मैंने क्या आपसे सवाल किया, यदि यीशु मसीह सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देके, बीमारियां ठीक करके, दुष्ट आत्माओं को निकाल के, अंधों को आंखें देके, लंगड़ों को चला के, मुर्दों को जिंदा करके, यीशु मसीह ये सारे चमत्कार करके यीशु मसीह चला जाता वापस, और यीशु मसीह अपना लहू ना बहाता, यीशु मसीह हमारे बदले सूली पर चढ़ता, तो क्या मनुष्य को कोई फायदा होना था यीशु मसीह का आने का? नहीं। पर यीशु मसीह का असली मकसद पता क्या था? यीशु मसीह क्यों धरती पर आए? यीशु मसीह का असली मकसद था मानव जाति के लिए अपना लहू बहाना था यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाना था। हालेलुया। हमारे पापों के बदले यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करनी थी। यीशु मसीह का मकसद यही था। और शैतान के बंधनों में जो मनुष्य जकड़ा हुआ है, पाप के बंधनों में जो मनुष्य जकड़ा हुआ है, बुराई के बंधनों में जो मनुष्य जकड़ा हुआ है, यीशु मसीह ने इन बंधनों से मनुष्य को आजाद करना था। और हमारा रिश्ता जो पिता से टूट गया था, उस रिश्ते को फिर जोड़ना था। यीशु मसीह का असली मकसद था मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए अपना लहू बहाना। यीशु मसीह इस मकसद के लिए आया। जबकि देखो, पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान तो जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग, जो गंदे लोग, बुरे लोग हैं धरती पर, जो बुरा काम करते हैं, उनके पास भी बथेरा पैसा है, बथेरी गाड़ियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर आपको कहते हैं ना, गाड़ी बंगले पैसा ये देने नहीं आया। यीशु मसीह का असली मकसद है, वो आपको मुक्ति देने आया है, आपके पापों से आपको माफी देने आया है। सबसे बड़ी बरकत पता क्या है? आपके पाप क्षमा होने। वो बरकत सब यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो भाई बहनों सुने, मैं आपको एक और भेद की बात बताता हूं। वचन में लिखा है, यहेजकेल 3 की 17, 18, 19 आयत में, यदि हम यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद, यदि हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे नहीं बताते, यीशु मसीह के प्रेम के बारे नहीं बताते, यदि हम, जो हमारे सामने कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, हम उसे सावधान नहीं करते, तो यहेजकेल 3 की 17, 18, 19 में लिखा है कि यदि तू पापी को ना डांटे, पापी को ना चताए कि तू पाप जो कर रहा है, तुझे पापों की क्षमा की जरूरत है, तुझे यीशु की जरूरत है, यदि अपने पापों से अंगीकार किए बगैर, तो वचन में लिखा, परमेश्वर कहता उसकी मृत्यु का, उसके खून का लेखा प्रभु कहता मैं तुझसे लूंगा। तो भाई बहनों, अभी हमारा सभी का फर्ज बनता है, हालेलुया, हमारा फर्ज बनता है। आप चाहे जितने मर्जी बिजी हो, आप चाहे कोई भी आप कहीं भी सफर करते हो, चाहे फिर कंगाल हो, चाहे फिर अमीर हो, चाहे फिर बिजनेसमैन हो, चाहे फिर गरीब हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे फिर कोई नशा करने वाला हो, चाहे कोई व्यभिचारी हो, चाहे फिर कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा बदमाश क्यों ना हो, चाहे फिर कोई चोर क्यों ना हो, चाहे कोई आपका दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे कोई अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, हमारा फर्ज बनता है सभी को यीशु मसीह के प्रेम के बारे बताना, सभी को उनके पापों के विषय बताना कि हम सभी ने पाप किया और हम सभी को पापों की क्षमा की जरूरत है, हम सभी को यीशु की जरूरत है, हम सभी को यीशु के पास जाकर अपने पापों का अंगीकार करने की जरूरत है, यीशु मसीह को अपना जीवन देने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप पापी मनुष्य को नहीं समझाते, उनके पापों के विषय नहीं बताते, और वो अपने पाप में मर जाता है, तो परमेश्वर उसके खून का लेखा आपसे लेगा। आपको मालूम यीशु मसीह ने आपको मुझे क्यों बचाया? ताकि हमारे द्वारा प्रभु और लोगों को बचाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा, मत्ती 28
मत्ती 28 में लिखा है, मत्ती 28 में लिखा है, मेरे साथ निकालिए 28 की 18 में। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं ये यीशु मसीह को मानने वाले पता नहीं क्यों प्रचार करते हैं, यीशु मसीह को मानने वाले यीशु का प्रचार क्यों करते हैं। सुनिए, मत्ती 28 का 18 में लिखा है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं तो यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों को। यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने महान आज्ञा दी कि जाओ सारी जातियों को मेरे विषय बताओ, सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ और सारी जातियों को लोगों को बताओ ये खुशखबरी कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा। हालेलुया। और यीशु मसीह द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा है, और यीशु मसीह द्वारा ही तुम्हारी मुक्ति है, यीशु मसीह के द्वारा ही तुम्हारा जो रिश्ता पिता से टूट गया है, परमेश्वर से टूट गया है, फिर से जुड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह की जय। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 की 6 में साफ साफ बोला कि रास्ता मैं ही हूं जो स्वर्ग जाता है, जीवन मैं ही हूं और सच्चाई मैं ही हूं, कोई भी इंसान मेरे बिना पिता के पास स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई भी इंसान। यीशु मसीह ने साफ साफ घोषणा कर दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहन, हमने प्रचार इसलिए करना है, यीशु मसीह के प्रेम को इसलिए बांटना है ताकि सभी पापियों को मन फराने का अवसर मिल जाए, ताकि कल जब यीशु मसीह न्याय करे कोई ये ना कह सके प्रभु जी मुझे आपके बारे किसी ने बताया नहीं, ताकि कल किसी को भाना ना मिल सके। इसलिए यीशु मसीह खुदावंत कहते हैं जाकर सभी को बताओ, सारे जगत के लोगों को बताओ, क्योंकि मैंने सारे जगत के लोगों के लिए अपना लहू बहाया, लोगों के सारे संसार के पापों का बोझ मैं अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, वचन आपने करना क्या है? अभी जो पहली बार सुन रहे हैं, आपने सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ प्रभु तू मेरे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 10 अध्याय उसकी 9-10 आयत में लिखा है कि आपने विश्वास करना है, और विश्वास में सारा काम होता है, विश्वास में ही सारा काम होता है। आपने मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया मेरे पापों के लिए, और परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तो आप निश्चय, वचन में लिखा है निश्चय आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। और यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। लेकिन मैं यहीं पर समाप्त नहीं करूंगा, मैं आपको 2-4 कुछ और बातें आपको बताकर मैं समाप्त करूंगा। सुनिए ध्यान से। तो भाई बहनों, यीशु मसीह अभी देखो, पूरा सुसमाचार अभी भी पूरा नहीं हुआ। सुनिए, यीशु मसीह अभी कहां है? स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठे हैं यहोवा के, और वचन में यीशु मसीह वादा करके गए हैं मैं फिर आऊंगा। यीशु मसीह भाई बहनों वापस आ रहे हैं, यीशु मसीह फिर से बादलों पर आ रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले, यीशु मसीह ने पहली भविष्यवाणी कर दी कि मेरे आने से पहले जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूचाल आएंगे, जगह जगह महामारियां होंगी, जगह जगह लड़ाइयां होंगी। देखिए अभी क्या चल रहा है? अभी महामारी चल रही है, एक के बाद महामारी आ रही है। ये यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने मेरे आने से पहले ये काम होंगे, ये निशानियां हैं मेरे आने की। और यीशु मसीह ने एक बात और बोली, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें सताएंगे, क्योंकि शैतान को सिर्फ यीशु के नाम से प्रॉब्लम है, सिर्फ शैतान यीशु के नाम से डरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही शैतान को हराया, मौत को हराया, पाताल को हराया। और शैतान को मालूम है अगर इस भाई ने, इस बहन ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, ये तो बचेगा, इसका परिवार भी बच जाएगा, ये और लोगों को बताएगा यीशु मसीह के बारे, वो भी बच जाएंगे। इसलिए शैतान आपके ऊपर विरोध लेकर आता है ताकि आप यीशु को छोड़ दे। पर यीशु कहता मत डर, देख स्वर्ग का पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मौत और पाताल की चाबियां मेरे पास है, और देख मैं जगत के अंत तक तेरे संग हूं, तेरे सिर के बाल मैंने गिने हैं, मेरी मर्जी का तेरे सिर का बाल बाका नहीं होगा, बस विश्वास कर और आगे बढ़ता जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, यदि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता तैयार रहो, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह का सजाने के लिए? यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है भाई बहनों, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। बादलों में फिर से कह रहा हूं आने वाला है, और पता किन को लेकर जाएगा अपने साथ? जो पवित्र जीवन जिएंगे,
जो पाप से नफरत करेंगे, जो सिर्फ यीशु के पीछे चलेंगे, जो अपने आप का इनकार करके अपनी सूली उठाकर यीशु के पीछे चलेंगे, जो बुराई से नफरत करेंगे, जो धर्मी जीवन जिएंगे, जो इस वचन के अनुसार, इस बाइबल के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, उन्हीं को यीशु मसीह अपने साथ लेकर जाएगा। यीशु मसीह ने बताया 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख 5 समझदार, लेकिन जो 5 कुंवारियां थी जो अपने अपने दूल्हे से भेंट करने जाती है, 10 से कुंवारियां 10 की 10 अपने दूल्हे से भेंट करने जाती है, अपने दूल्हे से मिलने जाती हैं, लेकिन जो 5 मूर्ख होती है ना, उनकी कुप्पी में तेल नहीं होता, जिसके कारण उनका दिया बुझ जाता है, उनका चिराग बुझ जाता है। पता ये तेल क्या है? ये तेल परमेश्वर का ये वचन है, ये वचन। हालेलुया। और वो कुप्पी क्या है? कुप्पी हमारा बदन, हमारा शरीर है, हमारा दिल है। हमने देखो, हमेशा तेल से रोशनी जलती है, तेल से रोशनी। हमने अपने इस शरीर को, अपने विचारों को, अपनी सोचों को, अपने दिल को, अपने ख्यालों को इस परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है, इस परमेश्वर के वचन से भरना है, इस परमेश्वर के वचन के साथ चलना है। तभी हम यीशु मसीह के लिए रोशनी, तभी हम यीशु मसीह के लिए जलते रहेंगे, तभी हम संसार में यीशु के लिए जलते रहेंगे, तभी हमारे अंदर लाइट जलती रहेगी। हालेलुया। तो 5 मूर्ख स्त्रियां वो यीशु मसीह लेकर नहीं गया जब दूल्हा आया। क्यों? उनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो गया था, उनकी कुप्पियों में रोशनी, उनके जीवन में रोशनी खत्म हो गई थी। लेकिन जो 5 समझदार थी, उनकी कुप्पियों में तेल था। वो तेल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो रोशनी पवित्रताई है, पवित्र आत्मा की आग है। हमने पवित्र जीवन जीना है भाई बहनों। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और आप फिर पाप से पाप के ऊपर पाप करते रहे, आप फिर बुरे काम करते रहे। वचन में लिखा है, जो सच्चाई को जानने के बाद फिर दोबारा से जान के पाप करेगा, जान मुझकर पाप करेगा। इब्रानियों 10 की 26-27 में लिखा है, फिर उसको यीशु मसीह स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, वो नरक जाएगा। भाई बहनों, यीशु मसीह ने आपको अपने लिए चुना है ताकि आप पवित्र जीवन जिए। तो यीशु मसीह किस कलीसिया को लेकर जाएगा? जो कलीसिया धर्मी होगी। किस विश्वासी को लेकर जाएगा? जो विश्वासी पवित्र जीवन जीते होंगे, जिन्होंने अपने सभी पापों का इनकार करके यीशु के पीछे चलते होंगे, जो यीशु की उडीक में बैठे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जय। तो सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाइबल में से और मैं आपको तरीके से बताना चाहता हूं यीशु मसीह का सुसमाचार। आपने 7 पर्वों के विषय में सुना होगा, मैं सिर्फ आपके 5 मिनट और लूंगा। सुनिए ध्यान से। 7 पर्व सुना आपने? पहला पर्व कौन सा पर्व है? जो लेवी 23 व्यवस्था में लिखा है, पहला पर्व है फसह का पर्व। इसका मतलब है यीशु मसीह फसह के पर्व वाले दिन यीशु मसीह सूली पर चढ़ा। यीशु मसीह ने ये फसह का पर्व भी पूरा कर दिया। यीशु मसीह फसह के पर्व वाले दिन यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हुआ। यीशु मसीह मेमना बना, फसह का मेमना बना। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के साथ ये भी पर्व पूरा कर दिया। और दूसरा पर्व कौन सा है? अखमीरी रोटी का पर्व। यीशु मसीह अखमीरी रोटी है, क्योंकि यीशु मसीह की जो देह है ना, वो पाप रहित है। यीशु मसीह के शरीर में पाप नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, जो आपको जीवन देती है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये दूसरा पर्व भी, अखमीरी रोटी का पर्व पूरा कर दिया। कब पूरा किया? जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया अपने चेलों को। यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है, और ब्यारी के पीछे कटोरा लिया। यीशु मसीह ने कहा, ये नई वाचा में मेरा लहू है, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। तो यीशु मसीह ने अखमीरी रोटी का पर्व भी पूरा कर दिया। और तीसरा पर्व कौन सा है? पहले फल का पर्व। हाले पहले फल का पर्व। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के जब पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के पहला फल बना। हालेलुया, पहला फल बना। हालेलुया। यीशु मसीह ने यह भी पर्व पूरा कर दिया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर पहला फल बना और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पहले फल का पर्व भी पूरा कर दिया, या तीसरा पर्व भी पूरा कर दिया मुर्दों में से जी उठने के साथ। हालेलुया। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने, मैंने बताया आपको कि यीशु मसीह जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी पर चेलों को दिखाई देता रहा। और यीशु मसीह उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को ना पाओ। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह 40 दिन 40 रात चेलों को दिखाई देता रहा। प्लस जब यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम ना भर जाओ, तो 40 दिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद धरती पर चेलों से जो यीशु मसीह बातें करता रहा, दर्शन देता रहा 40 दिन वो।
और प्लस 10 दिन लगातार चेले प्रार्थना करते रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए। हालेलुया। और भाई बहनों सुनिए, चौथा जो पर्व है, चौथा पर्व वो है कटनी का पर्व, जिसे पेंतीकोस्त का पर्व भी कहते हैं। जब 50वां दिन आया तो वचन में लिखा है 120 लोग यरूशलेम में इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर और वहां पर कलीसिया का जन्म हुआ। और जब पवित्र आत्मा उतरा, जब कलीसिया का जन्म हुआ, तो चौथा पर्व भी पूरा हो गया, कटनी का पर्व भी पूरा हो गया। हालेलुया। ये भी पर्व पूरा हो गया। और ये कटनी का पर्व पता कब तक चलेगा? जब तक यीशु मसीह बादलों पर आ नहीं जाता, तब तक ये कटनी का पर्व चलता जाएगा। कटनी का पर्व मतलब आत्मा, परम पवित्र आत्मा क्या करता है? आत्माओं को बचाता है। ये पर्व है आत्माओं को बचाने का, ये पर्व है पापों से मन फराने का, यीशु मसीह को कबूल करने का, यीशु मसीह में नया जन्म पाने का। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की जय। तो ये कटनी का पर्व भी कब पूरा हुआ? जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और कलीसिया का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और ये पर्व कब तक चलेगा? जब तक यीशु मसीह बादलों पर आ नहीं जाता, तब तक ये कटनी का पर्व चलता जाएगा। कटनी मतलब जैसे कटनी का समय आता है तो किसान क्या करता है? मजदूरों को भेजकर फसल को बाडी करता है। हालेलुया। वैसे ही आत्मा को बचाने का काम चल रहा है अभी। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये 4 पर्व पूरे हो गए। अभी जो अगला पर्व है ना, 5वां पर्व, सुनिए, 5वां पर्व है तूरियों का पर्व। तूरी, जो तूरी फूकते हैं, तूरी फूकते हैं, तूरियों का पर्व। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में, प्रधान दूत उतरेगा और प्रधान दूत की ललकार से प्रधान दूत तूरी फूकेगा, तूरी, और यीशु मसीह बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को फिर से मुर्दों से जिंदा करके स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। ये आपको मालूम, इजराइल में जब ये तूरियों का पर्व मनाया जाता है तो पता तूरी कब फूकते हैं? जब इतना सा नाखून जितना चांद उन्हें नजर आता है, नाखून जितना चांद, तो महायाजक बड़े ही ध्यान से आकाश में देखता है रात को कि कब उससे चांद नजर आए। उस समय चांद इतना सा निकलता है, बिल्कुल छोटा सा। तो जब जब उसे महायाजक को चांद नजर आ जाता है, और पता उस चांद का निकलने का पक्का टाइम नहीं होता, कोई पक्का टाइम नहीं, वो पहली रात में निकल सकता है, वो दूसरी रात में निकल सकता है। हालेलुया। तो जब महायाजक को वो चांद जो नाखून के जितना नजर आता है, उसी समय तूरिया फूकता है वो। हालेलुया, तूरिया फूकता है। तो भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम इस घड़ी को नहीं जानते मैं कब आ जाऊंगा। हालेलुया। भाई बहनों, यीशु मसीह जब आएगा, प्रधान दूत जो माइकल है, फरिश्ता, वो तूरी फूकेगा और यीशु मसीह बादलों पर आएगा। और जितने यीशु मसीह में मर गए ना लोग, यीशु मसीह में जितने भी उसके विश्वासी लोग सो गए हैं, मिट्टी में दफना दिए मरने के बाद, या आग में जला दिए, या समुद्र में डूब गए, या आकाश के परिंदे उनकी लाशों को खा गए। भाई बहनों, जब वो प्रधान दूत तूरी फूकेगा ना, उस तूरी की साउंड क्या करेगी, उस तूरी की आवाज क्या करेगी? जितने मुर्दे ना, उन सभी के वजूद को, उन सभी के मैटर को फिर से खींच लाएगी वापस। हालेलुया। फिर से सारे मुर्दे जो यीशु मसीह में सो गए हैं, अविनाशी देह लेकर जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। कब्रों से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अविनाशी देह मिलेंगी, स्वर्गीय देह, और अविनाशी देह पाकर वो जिंदा हो जाएंगे, जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ, और वो जिंदा होकर जिंदा स्वर्ग यीशु मसीह के पास बादलों में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। और कलीसिया का और यीशु का मेल मिलाप होगा। हालेलुया। 5वां पर्व भाई बहनों, ये कभी भी, ये तूरियों का पर्व कभी भी पूरा हो सकता है। इसका मतलब यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया, कभी भी आ सकता है। इसलिए तैयार रहे, जागते रहे। और सुसमाचार क्या है भाई बहनों? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर से वापस आ रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा धन्य है जो मुझ पर विश्वास करके मरते हैं, जो मेरे लिए मरते हैं, वो अपने जीवन को वापस पाएंगे। हालेलुया। यही है सुसमाचार। हालेलुया, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा ताकि हम अनंत जीवन पाए, और जो यीशु मसीह का नाम लेंगे, वचन में लिखा, वो बचाए जाएंगे। इसलिए भाई बहनों, अपने अपने पापों से मन फिराए, और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की अपने पापों से, मेरे पीछे पीछे प्लीज तौबा कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करे, यदि आप चाहते हैं कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए और प्रधान दूत तूरी फूके
और आप अविनाशी देह लेकर जी उठे और यीशु मसीह के संग बादलों पर जा मिले और आप हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ, हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ आप राज्य करें, यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया। तो आपको भाई बहनों इसी समय तौबा की जरूरत है। तो आइए मेरे पीछे पीछे आप तौबा करेंगे। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया कर, मुझे तेरी जरूरत है। मैं अपने दिल को आपके लिए खोलता हूं, मेरे दिल में आइए और प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कीजिए, मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह, जब आप फिर से बादलों पर आएंगे मुझे याद रखना। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, अभी आपने तौबा कर लिया है, विश्वास करें यीशु मसीह आपके जीवन में आ गए हैं। अभी आपने यीशु मसीह को फॉलो करना है। आपने चर्च जाना है हर संडे, बाइबल लेकर। सुनिए जी, बाइबल में दुनिया के सारे सवालों के जवाब हैं। सारे सवालों के जवाब इस बाइबल में है। आपके भी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब बाइबल में है। बाइबल मंगाइए, बाइबल पढ़िए और यीशु मसीह को फॉलो कीजिए। यीशु मसीह जब आएगा आपको लेकर जाएगा। और सुनिए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप कहते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं आज आपको दावे से कहता हूं, इस वचन के आधार पर यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता कि वो आपके लिए मर गया। हालेलुया। तो आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं आखिरी, फिर समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इसी क्षण खुदा अपने हाथ को बढ़ाइए और इन सभी को छू के चंगा कीजिए। जो ये वचन प्रभु आज सुसमाचार इन्होंने सुना है, यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवनों में जाकर खुदा इनके जीवनों के हर एक बंधनों को तोड़ने पाए। और यीशु के नाम से खुदा आपका लहू इसी घड़ी में इनके जीवनों में खोलता हूं। खुदा आपका लहू की सामर्थ इनके जीवनों में काम करे। खुदा इनके जीवन से हर एक शैतानी बंधनों को, बीमारी के बंधनों को, शराब के बंधनों को तोड़ने पाए। आपके लहू की सामर्थ को खोलता खुदा, और इनका जीवन बदल जाए। जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जो रोगी यीशु के नाम से चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा निकले बाहर यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूं। प्रभु छुइए और आशीष दीजिए। प्रभु दया कीजिए। आज के सुसमाचार खुदा इनके जीवनों को बदल के रख दे। प्रभु दया कीजिए। आपकी शांति इनके जीवन में चाहता हूं। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं, दया कीजिए और आपके नाम को महिमा देता हूं। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सारी महिमा हम प्रभु के नाम को देते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, सभी को शलोम। प्रभु आपको आशीष दे।